नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल टैक्स नॉलेज में, जहां हम आपकी टैक्स रिलेटेड हर क्वेरी का जवाब देते हैं। अगर आप सोचते हैं कि 31 जुलाई ही एकमात्र आईटीआर डेडलाइन है जो आपको याद रखनी है, तो यह एक बार फिर सोचिए। असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए सरकार ने एक स्टैगर्ड फाइलिंग कैलेंडर लागू किया है, और अगर आप अपनी सही डेडलाइन मिस करते हैं तो आप लॉसेस का कैरी फॉरवर्ड खो सकते हैं, 5,000 तक की पेनल्टी भर सकते हैं, और सेक्शन 234A के तहत इंटरेस्ट भी लग सकता है। इस वीडियो में मैं आपको असेसमेंट ईयर 2026-27 की हर एक ड्यू डेट समझाऊंगा, आईटीआर फाइलिंग, टैक्स ऑडिट, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिट और भी बहुत कुछ। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं एक क्विक समरी कैलेंडर भी बनाया है। चलिए शुरू करते हैं। डेट्स पर जाने से पहले एक जरूरी बात हर टैक्स पेयर को पता होनी चाहिए। नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 1 अप्रैल 2026 से लागू हो चुका है, लेकिन यह एक ट्विस्ट है। क्योंकि असेसमेंट ईयर 26-27 उस इनकम से जुड़ा है जो आपने 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच कमाई थी, यानी नया एक्ट को लागू होने से पहले। इसीलिए इस बार आपका पूरा रिटर्न, आईटीआर फॉर्म, सेक्शन, लेट फीस, सब कुछ अभी भी पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार ही होगा, जिसे फाइनेंस एक्ट 2026 से अमेंडमेंट किया गया है। तो असेसमेंट ईयर 26-27 आधिकारिक तौर पर पुराने एक्ट के तहत आखिरी रेगुलर फाइलिंग सीजन है। अगली बार से टैक्स ईयर 26-27 है। हम पूरी तरह नए कानून में चले जाएंगे। इस कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए अब डेट्स की तरफ चलते हैं। इस साल एक स्ट्रक्चरल चेंज आया है, सिर्फ एक्सटेंशन नहीं। पहली बात, अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल या पेंशनियर हैं और आईटीआर 1 या 2 फाइल करते हैं जहां कोई ऑडिट रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आपकी ड्यू डेट पहले जैसे ही रहेगी, 31 जुलाई 2026। दूसरी बात, और ये नया है, अगर आप फ्रीलांसर, प्रोफेशनल या स्मॉल बिजनेस ओनर हैं और आईटीआर 3 या 4 फाइल करते हैं, आपके अकाउंट्स को ऑडिट की ज़रूरत नहीं है। तो फाइनेंस एक्ट 2026 ने आपको एक पूरा एक्स्ट्रा महीना दिया है। आपकी ड्यू डेट अब 31 अगस्त है, पहले की कॉमन 31 जुलाई की जगह। यह सेक्शन 139(1) के तहत एक परमानेंट स्टेटूटरी चेंज है, कोई वन ऑफ एक्सटेंशन नहीं, जिसकी हम अक्सर न्यूज़ में इंतज़ार करते हैं। यह असेसमेंट ईयर 26-27 से कानून में स्थायी रूप से शामिल हो चुका है। अब अगर आपके अकाउंट्स का ऑडिट होना जरूरी है, चाहे इनकम टैक्स एक्ट के तहत हो या किसी भी कानून के तहत, तो आपकी आईटीआर ड्यू डेट है 31 अक्टूबर 2026। यह इन पर लागू होता है। कंपनीज, चाहे ऑडिट हो या ना हो, हर कंपनी इसी डेट तक फाइल करती है। इंडिविजुअल फर्म्स या एलएलपी जिसका टर्नओवर सेक्शन 44AB के ऑडिट थ्रेशोल्ड से ज़्यादा हो, ऑडिट फर्म्स के पार्टनर और उनका स्पाउस अगर क्लबिंग प्रोविजन लागू होता हो। टैक्स ऑडिट एप्लीकेबिलिटी पे एक क्विक नोट मैं देना चाहता हूँ। यह तब लागू होता है जब आपका बिजनेस टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा हो, या कैश ट्रांजैक्शन अगर 5% के अंदर हो, तो यह लिमिट 10 करोड़ हो जाती है, या आपकी प्रोफेशनल रिसिप्ट अगर 50 लाख से ज़्यादा हो। ये तब भी लागू होता है जब आप सेक्शन 44AD या ADA के तहत प्रिजम्पटिव रेट से कम प्रॉफिट डिक्लेयर करते हैं, जबकि आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा हो। यहीं पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आईटीआर की ड्यू डेट और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की ड्यू डेट एक चीज नहीं है। सेक्शन 44AB के तहत आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट को टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म 3CA-D या 3CB 3CD आपकी आईटीआर ड्यू डेट से कम एक महीने पहले अपलोड करनी होती है। असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए यह स्पेसिफाइड डेट 30 सितंबर 2026 बनती है। और एक बात हर बिजनेस ओनर को पता होनी चाहिए, क्योंकि नॉन ऑडिट रिटर्न की डेडलाइन इस साल 31 अगस्त हो गई है, इसीलिए आपका ऑडिट पूरा करने की इफेक्टिव विंडो छोटी हो गई है, लगभग 2 महीने से घटकर करीब 1 महीने हो गई है, जो कि आपको यहाँ चार्ट में भी दिख रहा होगा। जो पहले 61 दिन मिलता था, अब सिर्फ 30 दिन मिलेगा। तो अगर आपका ऑडिट थ्रेशोल्ड के आसपास है, तो सितंबर तक इंतजार मत कीजिए, अभी अपनी बुक्स रिकंसाइल करना शुरू कर दीजिए। अगर आपके बिजनेस में एसोसिएट इंटरप्राइज के साथ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन या स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन होता है, तो आप सेक्शन 92E के दायरे में आते हैं। इन टैक्स पेयर्स के लिए आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट जो है वो 30 नवंबर
2026 होगी, और फॉर्म 3CEB जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिपोर्ट होती है, उसकी ड्यू डेट 31 अक्टूबर 2026 है, जो आईटीआर डेडलाइन से एक महीने पहले है। ये कैलेंडर की सबसे लंबी रनवे है, लेकिन ट्रांसफर प्राइसिंग डॉक्यूमेंटेशन में समय लगता है, बेंचमार्किंग स्टडीज, इकोनॉमिक एनालिसिस, इसीलिए इसे नवंबर के आखिर हफ्ते के लिए मत छोड़िए। एक क्विक मेंशन उन ट्रस्ट, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन और एनजीओ के लिए जो सेक्शन 12A के तहत रजिस्टर्ड है या सेक्शन 1023C के तहत अप्रूव्ड है। आपकी ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म 10B या 10BB में भी वही आईटीआर ड्यू डेट के एक महीने पहले वाले रूल लागू होता है। तो यह 30 सितंबर 2026 तक ड्यू है, जो ट्रस्ट की आईटीआर 7 फाइलिंग डेडलाइन यानी 31 अक्टूबर के साथ अलाइंड है। आपने अगर डेडलाइन मिस कर दी तो यहाँ आपके एक सेफ्टी नेट भी आपको मिलती है, लेकिन इसकी एक कीमत होती है। आपको सेफ्टी नेट क्या मिलती है? सबसे पहला आपको जो मिलता है वो है बिलेटेड रिटर्न सेक्शन 139(4) का, जिसकी ड्यू डेट है 31 दिसंबर 2026। आप अपना रिटर्न लेट भी फाइल कर सकते हैं, लेकिन इसकी ड्यू डेट 31 दिसंबर 2026 होगी। लेकिन आपको 234F के तहत लेट फीस लगेगी 5,000 रुपये, या 1,000 रुपये अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख से कम हो तो। आप अपना बिजनेस और कैपिटल लॉस का कैरी फॉरवर्ड भी खो देंगे, और ओल्ड रेजिम चुनने का ऑप्शन भी नहीं रहेगा। इसके अलावा आपके पास रिवाइज रिटर्न सेक्शन 139(5) का है, जहां एक अच्छी खबर है, 2026 के बजट में इसका विंडो बढ़ाकर 31 मार्च 2027 तक कर दिया गया है। लेकिन 31 दिसंबर के बाद अगर आप इसका फाइलिंग करते हैं तो एक नए सेक्शन 234I के तहत इसमें कुछ फीस लगती है। या अगर आप अपना बिलेटेड रिटर्न भी फाइल नहीं करते हैं और फाइल रिटर्न को रिवाइज भी नहीं कर पाते हैं कोई कारण से, तो आपके पास एक आखिरी ऑप्शन है जो कि है अपडेटेड रिटर्न ITRU, जो कि सेक्शन 139(8)A के तहत आप फाइल कर सकते हैं। यह असेसमेंट ईयर खत्म होने के बाद 48 महीने यानी 4 साल तक आपके पास ऑप्शन रहता है ये अपडेटेड रिटर्न फाइल करने का। चलिए एक रैपिड रिकैप कर लेते हैं। 31 जुलाई 2026 तक किन लोगों को रिटर्न फाइल करना है? जिनका ITR 1 और ITR 2 होता है, जो कि नो ऑडिट केस होता है और नो बिजनेस इनकम होता है। 31 अगस्त 2026 उनके लिए ड्यू डेट है जो ITR 3 और 4 फाइल करते हैं, यानी कि बिजनेस रिटर्न्स, और जिनके केस में कोई ऑडिट नहीं होता है। 30 सितंबर 2026 आपको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट यानी कि फॉर्म 3CD और ट्रस्ट ऑडिट रिपोर्ट यानी कि फॉर्म 10B या 10BB फाइल करने की ड्यू डेट होती है। 31 अक्टूबर 2026 जिसके केस में ऑडिट एप्लीकेबल है या कंपनी रिटर्न्स है, उनके लिए ITR फॉर्म भरने की ड्यू डेट होती है। इसके साथ साथ जिनके ऊपर ट्रांसफर प्राइसिंग एप्लीकेबल है, उनके लिए 3CEB की जो ऑडिट रिपोर्ट होती है उसको सबमिट करने की ड्यू डेट है। 30 नवंबर 2026 की ड्यू डेट उन असेसीज के लिए है जिनके ऊपर ट्रांसफर प्राइसिंग अप्लाई करता है। 31 दिसंबर 2026 बिलेटेड रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट है, और 31 मार्च 2027 रिवाइज रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट है। तो ये रहा आपका असेसमेंट ईयर 2026-27 का पूरा ड्यू डेट कैलेंडर। मेरी सलाह आखिरी हफ्ते की इंतज़ार मत कीजिए, आज ही से अपने फॉर्म 16 AIS TIS और बैंक स्टेटमेंट इकट्ठा करना शुरू कीजिए। 31 जुलाई ही है। अगर ये वीडियो आपके काम आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और उस व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए जो अभी भी सोचता है कि 31 जुलाई ही एकमात्र डेट है जो मान्य रखती है। अपने सवाल आप कमेंट्स में डालिए, मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ और उसका रिप्लाई करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।